तो मैं किसको करूंगा? ये आरएसएस के कुत्तों से सीखना पड़ेगा मुझे और भाजपा के कुत्तों से सीखना पड़ेगा। तो तुम्हारा बाप जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उसकी औलाद जो हो नाजायज हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से। अरे मूर्खो, ये सरकार तुम्हारी कैसे ठोक रही है तुमको पता ही नहीं है। तुम साले गंदी मानसिकता के गंदी नाली के कीड़े हो, कीड़े। तुम्हारा बाप जो नरेंद्र मोदी है वो देश को बर्बाद करके, और उसका चेला जो अमित शाह है, भारत की बर्बादी के दुश्मन हो तुम लोग। अबे हरामजादो जो हिंदू कहलाते हो, एक हिंदू लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ, तुम्हारा खून क्यों नहीं खोला? तुम लोग वो गद्दार हो इस देश के, अपने समाज के, तो तुम्हारे अंदर एक गंदी नाली का खून दौड़ता है, आरएसएस का गंदी नाली का खून दौड़ता है आरएसएस वालों के अंदर। हिंदुत्व की बात करते हो हरामियों। हिंदू पता भी है किसके लिए तुम मरते हो सालों? आरएसएस कुत्तों के लिए। कोई है ही नहीं। तुम अपना बाप ब्राह्मण को बनाना चाहते हो तो मैं क्या करूंगा? भाजपा भाजपा पेलते रहते हो, बोलते रहते हो। तुम्हारी ठोक रहा है भाजपा, तब भी दर्द नहीं हो रहा है। चुनाव है विधानसभा के, लेकिन जो क्षेत्र में देखने को मिलता है, जनता का प्यार हमें बहुत जोरों से मिल रहा है, हिंदू भाई या मुसलमान भाई सभी का। लेकिन उसी के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर जहर कुछ ऐसा घोल रखा है और ऐसा अफवाह उड़ा के ये लोग किसी को बदनाम करने का काम करते हैं। ये आरएसएस के खून में और भारतीय जनता पार्टी के गंदगी मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की एक गंदी घिनौनी राजनीतिक है, वो कल हमको देखने को मिला। सुगाना गांव बसौली पंचायत के अंदर, सुगाना गांव बसौली पंचायत के अंदर कुछ हमारे ही जाति के लोगों ने ऐसा किया, वो देखने को हमें मिला। दारू पी के टुल सभी ग्रामीण के 15-20 आदमियों को दारू पिला के हंगामा खड़ा करने के लिए तैयार किया हुआ था। यह दर्शाता है, उसके अंदर एक आदमी कह रहा था कि मैं मुसलमानों को कंबल क्यों बांटता हूं। सोच लीजिए, गंदी मानसिकता, घटिया मानसिकता, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती है। मतलब मैं दान पुण्य करता हूं तो मैं किसको करूंगा? ये आरएसएस के कुत्तों से सीखना पड़ेगा मुझे और भाजपा के कुत्तों से सीखना पड़ेगा। क्या मैं किसको दान पुण्य करूंगा? इन कुत्तों से सीखना पड़ेगा मुझे। अरे कहां से जहर इतना भरते हो तुम लोग भाई? क्या दुश्मनी है इस मुल्क से आरएसएस वालों को और भाजपा वालों को, जो इतनी नफरत पैदा कर दी हो इंसानों के दिल में, जो एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करना सिखा दिया है तुमने। बड़ी शर्म की बात है। वादा के मुताबिक मैंने रात में कहा था सुबह में 8 बजे आता हूं और मैं अभी वहां जा रहा हूं। प्रश्न ये उठता है वहां पे कि मैं एनआरसी का विरोध किया इसलिए मैं मुसलमान हो गया। एनआरसी का विरोध? अरे मूर्खो, मूर्ख ही नहीं, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो जो एनआरसी के विषय में नहीं जानते। तुम्हारे पिता श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, बाप ही है ना तुम्हारा, तो तुम्हारा बाप जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उसकी औलाद जो हो नाजायज हो, सुन लो मेरी बात ध्यान से। एनआरसी के अंदर तुम्हारा बाप ने जो कानून पास किया था, सन 1971 से पहले का डॉक्यूमेंट देना है। जो एनआरसी लागू हुआ था उसके अंदर 1971 से पहले का डॉक्यूमेंट मांगा गया है। कितने परसेंट के पास 1971 का डॉक्यूमेंट तुम्हारे बाप दादा की खतियानी जमीन का है? समझ में आ रहा है?
अगर यदि मेरा नाम इंद्रजीत महतो, ये धनेश्वर महतो है, मेरे बेटे ने इंद्रजीत कुशवाहा लिख लिया, तो इंद्रजीत को यह प्रूफ करना पड़ेगा कि वो मेरा बेटा कैसे है, क्योंकि बाप का नाम अलग है, बेटे का नाम अलग है। अरे मूर्खो, ये सरकार तुम्हारी कैसे ठोक रही है तुमको पता ही नहीं है। अगर यदि एनआरसी पूरे देश में लागू हो जाए तो हिंदुस्तान में 60% आदमी और बिहार में 80% आदमी बेघर हो जाएंगे, पता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट किसी के पास होगा नहीं। सबसे ज्यादा कुशवाहा समाज के लोग रोड पे आएंगे, क्योंकि ये लोग, बेटा कुछ टाइटल रखा हुआ है, बाप कुछ टाइटल रखा हुआ है, तत्काल तो उसकी जमीन भारत सरकार कब्जा कर लेगी। पता है तुम्हें? नहीं पता है। कल जो देखने को मिला, शर्मसार करने वाला व्यवहार वहां पे सुगाना गांव के कोयरियों ने कुशवाहा समाज के कुछ हरामी गधे किस्म के लड़कों ने किया है। गधे हैं ये, जिनके पास कोई दिमाग नाम की चीज नहीं है। उनको ये नहीं पता कि तुम ही से लड़ाने का काम आरएसएस के लोग करते हैं, यही उसकी रणनीति है। थोड़ा दिमाग रख लेते। कितने हिंदू हो जो ये एनआरसी के अंदर 15 लाख हिंदुओं की नागरिकता आसाम में गई थी। कितने हिंदू हो, एक हिंदू धनेश्वर महतो के अलावा छोड़ के बता दे, और कन्हैया कुमार का विरोध किया हो। 15 लाख हिंदुओं की नागरिकता गई थी आसाम में, 4 लाख मुसलमानों की नागरिकता गई, तो वो सारे रोड पे उतर गए, और तुम 15 लाख की तुम्हारी नागरिकता चली गई आसाम के अंदर। तुम कितने हिंदूवादी हो और तुम कितने हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हो? बोलो। जवाब नहीं मिलेगा तुम लोग को, हरामियों, क्योंकि तुम साले गंदी मानसिकता के, गंदी नाली के कीड़े हो, कीड़े। तुम्हारी मानसिकता आरएसएस ने और भाजपा वालों ने इतनी गंदी कर दी है, इतनी घटिया सोच है कि तुम लोग कभी सुधरने वाले नहीं हो। जैसे हिटलर ने देश को बर्बाद किया था ना, तुम्हारा बाप जो नरेंद्र मोदी है वो देश को बर्बाद करके, और उसका चेला जो अमित शाह है, और तुम लोग उसके सहयोगी हो। भारत के दुश्मन हो तुम लोग, भारत की बर्बादी के दुश्मन हो तुम लोग, पता है तुम लोग को? अरे -24 पॉइंट नीचे चला गया है भारत विकास दर, गधो। फिर भी भाजपा करते हो। भूल गए अभी एनआरसी के ये लॉकडाउन के अंदर इसी अमित शाह ने कहा था कि बिहार के मजदूरों के लिए, यूपी के मजदूरों के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है जो हम उसको घर भेजें। और यही अमित शाह 150 करोड़ रुपया एक आधे घंटे की रैली के लिए खर्च किया। गधो, भूल जाते हो क्या? भूल जाते हो? अभी भाजपा कर रहे हो, जब तुम्हारा बाप, तुम्हारा मजदूर, तुम्हारा भाई जब बाहर फंसा हुआ था, तो ये धनेश्वर महतो है जिसने सरकार के खिलाफ आवाज उठा के आप लोग को घर भेजने का काम किया है। भूल गए हो? भूल गए हो? अरे नमक हरामो, इतनी नमक हरामी मत करो, इतनी नमक हरामी मत करो। मैं जनता की आवाज हूं और जनता के लिए लड़ता हूं, पता है? आज भी मैं लड़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, बिहार में हो रहा है। तुम्हें पता है आरएसएस की मानसिकता? पता है क्या है उनकी मानसिकता? जानते हो? नहीं जानते हो? मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार में हाथरस की जो घटना हुई थी, एक व्यक्ति, जानते हो कि एक दलित लड़की के साथ उसका 4 फॉरवर्ड समाज के लोग रेप करते हैं, और उसका बलात्कार करने के बाद उसकी जीभ काट देते हैं, उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं, उसको फेंक देते हैं, और क्या कहते हैं, आनंद फानन में उसको प्रशासन ने 2:30 बजे रात्रि को जला दिया। अबे हरामजादो, जो हिंदू कहलाते हो, एक हिंदू लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ, तुम्हारा खून क्यों नहीं खोला? तुम लोग वो गद्दार हो इस देश के, अपने समाज के, कि यदि किसी दलित लड़की के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ और तुम खामोश बैठे रहे, तो तुम्हारे अंदर एक गंदी नाली का खून दौड़ता है, आरएसएस का गंदी नाली का खून दौड़ता है आरएसएस वालों के अंदर। और जो हिंदू का झंडा उठाते हैं हरामजादे, उनके अंदर गंदी नाली का खून दौड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से यूपी के अंदर आरएसएस
ये योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ठाकुरों का खून कुछ ज्यादा गर्म होता है और ठाकुर के बच्चे रेप कर सकते हैं, और उसके बाद तुम्हारा खून नहीं खौला बैकवर्ड समाज के लोगों, और तुम रोड पे नहीं उतरे तो तुम अपने समाज के दुश्मन हो, दुश्मन। यह चीज समझ लो। हिंदुत्व की बात करते हो हरामियों, हिंदू पता भी है किसके लिए तुम मरते हो सालों? आरएसएस कुत्तों के लिए, बजरंग दल के लिए। अबे ये फॉरवर्ड समाज के हैं, ये ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, इसका संगठन है। ये तुमको गुलाम बनाए हुआ है, सदियों से तुम्हारे बाप दादा का शोषण करता आया है। तुम लोग को अकल नहीं खुल रहा। आज भी उसी गुलामी की ओर बढ़ रहे हो, आज भी उसी गुलामी की ओर बढ़ रहे हो तुम लोग। पता है बचौल तुम्हारा बाप बिस्पी से जो खड़ा हुआ है वो भूमियार है, जात का, कभी बैकवर्ड का नहीं हो सकता है। क्योंकि से एक ब्राह्मण को टिकट दिया है, जाले से एक ब्राह्मण को टिकट दिया है, बेनीपट्टी से एक ब्राह्मण को टिकट दिया है, झंझारपुर से एक ब्राह्मण को टिकट दिया है। अबे गधो, एक भी बैकवर्ड का तुम्हारा नेता नहीं मिला भाजपा में, कोई है ही नहीं। तुम अपना बाप ब्राह्मणे को बनाना चाहते हो तो मैं क्या करूंगा? भाजपा भाजपा पेलते रहते हो, बोलते रहते हो। तुम्हारी ठोक रहा है भाजपा, तब भी दर्द नहीं हो रहा है। अबे अकल के पैद लो, सुन लो। अकल के ही नहीं, पूरी साले गोबर क्या पता नहीं कौन सा कचरा यहां भरा हुआ है तुम लोग के। दिल्ली के अंदर 70 साल के इतिहास में पंजाब, हरियाणा और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 70 साल के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का रावण के रूप में पुतला जलाया गया हो। वो किसानों ने जलाया है, क्योंकि अब किसानों की भारत सरकार ठोकने में लगा हुआ है। उन पे तो अक्ल आ गई, लेकिन तुम गधों को कब अक्ल आएगी? कब अक्ल आएगी तुम गधों को? मुझे नहीं फर्क पड़ता ये चुनाव पुनाव से, समझ गए? मैं सच्चाई जो है वो बोलता हूं, लेकिन जिस तरीके से कल सुहाना गांव में व्यवहार किया, शर्म आती है ऐसे गधों के ऊपर जो ये गधे एक बोतल दारू पी के नौटंकी करते हैं। नौटंकी करते हो दारू पी के। अगर उसी टाइम में प्रशासन को फोन कर देता तो उठा के ले जाता, तुम्हारी गांड जो कूटता। समझ में आ रहा है? वो मेरी शराफत थी कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं जो तुम्हारा बाप तुम्हें चढ़ाया था एक बोतल दारू को लेके हंगामा करने के लिए, वो बाप तुम्हारे काम नहीं आता। ये मैं जानता हूं। नेता सिर्फ अपना मतलब सीधा करते हैं, उल्लू सीधा करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अरे सुन, 1999 में वाजपेयी जी को हमने वोट कराया था, बूथ कैप्चरिंग की थी वाजपेयी जी के लिए, लेकिन विपक्षी पार्टी ने थाने से मेरे 2 आदमी को गिरफ्तार करवाया था, धारा 144 और वो 87-88 लगा के। उसके बाद कोई भाजपा का नेता उसकी बेल नहीं कराने गया था, पता है? और सब भाजपा भाजपा कर रहे थे। ये धनेश्वर महतो ही उसको छुड़वाया था बाद में। तो समझ, राजनीतिक में सिर्फ चढ़ाने का काम करते हैं नेता, इसके अलावा कुछ नहीं करते। नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा। आ रहा हूं, कर लेना आज हंगामा, अभी आ रहा हूं आधे घंटे में।